और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। नमस्कार, मी स्वाती कुंभार, वार्ता जगत न्यूज चॅनल तर्फे आपणा सर्वांचे स्वागत। आज जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन आहे। या निमित्ताने वार्ता जगत न्यूज चॅनल तर्फे सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। लायन्स क्लब पुणे निगडी क्लबच्या सभासदांनी ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त एकूण 25 खुर्च्यांची मदत केली आहे। खालील सभासदांनी सेवा कार्यात सहभागी झाले: लायनेस मनीषा गायकवाड अध्यक्ष, लायनेस रश्मी नायर सेक्रेटरी, लायनेस उषा येवले, लायनेस सविता निंबाळकर, सनम सलीम शिकलगर, लायनेस नसीम शिकलगर, लायन सीबी पवार, लायन प्रमोद गायकवाड, लायन दिलीप सिंह मोहिते, लायन सलीम शिकलगर। पत्रकार है मुजफ्फर इनामदार सर, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये हमेशा महीने में 2-4 बार कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। अभी 4 बजे ओम शांति का प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में मुजफ्फर भाई खुद यहाँ पर आए थे और आप लोग आने वाले हैं, तो आप लोग के इंतजार में ये इनामदार से रुके हुए थे। तो ये सब सारी खुशियाँ हैं हमारे माँ बाप के लिए। तो मैं एक गाना गाऊंगा, तो गाना सुनिएगा। हम लोग कोई कलाकार वगैरह स्पेशल नहीं है, लेकिन ये माता पिता के लिए मैं गाना सीख गया हूँ, क्योंकि इनको खुशी बनाए रखने के लिए मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी करना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग सुनिएगा।
आपको जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। जो कुछ माफ करिएगा, बीच बीच में जो मैं नाम ले रहा हूँ वो मेरी कला है बात करने का, तो आप नाराज मत होना कि पहला नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेता लोग में ज़्यादा काफी होता है। तो हमारे कुछ ऐसे मेहमान हैं जो यहाँ पर डॉक्टर दिलीप सिंह मोहिते साहब यहाँ पर आए हुए सीनियर है और लायंस क्लब के, ऐसे लोग का मेरा फर्ज बनता है कि पहले नाम ले, लेकिन सारा रिपोर्ट कर दो तो आप लोग के हाथ में ही है, तो वो जरूरी है। खास मेहमान जो आए हुए हैं प्रेसिडेंट के साथ सेक्रेटरी जो है लायंस क्लब ऑफ इंडिया के रश्मि नायक, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ आप यहाँ पर आए। सविता जी निम्बालकर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर प्रमोद जी गायकवाड़ जी है यहाँ पर आए हुए हैं, उषा रेवड़ी जी आए हुए हैं, और भी कुछ नाम हम बताना चाहेंगे कि एक हमारे पास ऐसे दो मेहमान आए हुए हैं जो सलीम साहब के घर के फैमिली मेंबर्स हैं। एक नसीब सिकलकर जी है और सनम सिकलकर जी यहाँ पर, तो उसमें से उनकी लड़की आई हुई है और वाइफ है। तो मैं आप लोग को मन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लायंस क्लब पूरे दुनिया में छाई हुई है और उसकी जितनी भी अलग अलग शाखाएं हैं, उसके शाखा के माध्यम से लायंस क्लब जो भी एक्टिविटी कर रही है समाज के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मैं फिर से येवड़े मैडम का सर को सुनाई नहीं दिया रहेगा, तो फिर से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। उषा जी यहाँ पर आए हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये शुरुआत करने से पहले मैं खुद के बारे में दो शब्द बताऊँ कि मेरा नाम M.A. हुसैन है। पिछले 15 सालों से पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका यशवंतराव चौहान हॉस्पिटल में मैं सेवा दे रहा हूँ उन व्यक्तियों के लिए जो वहाँ पर अनंत लोग एडमिट होते हैं, जो बेवारस लावारिस लोग एडमिट होते हैं, और वहाँ कंटिन्यू 10-15-20 लोग ऐसे लोग होते हैं जो एक्सीडेंट केस होता है, रास्ते पर बीमार होते हैं और उसको पुलिस लाती है, पब्लिक लाते हैं उनको, और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई परिवार अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कितनी दौड़ भाग करते रहेंगे आप लोग, डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन ऐसे भी दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसके साथ कोई नहीं है, उनको सहारा कोई नहीं है। तो ये वहाँ पर हॉस्पिटल में सहारा देने का काम मैं पिछले 15 सालों से करते आ रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ सहारा नहीं बोल सकते, सहारा में जो भी परिवार की जिम्मेदारी होती है, जो लोग खुद से अपना खाना नहीं खा सकते, जो अपना खुद चेंज नहीं कर सकते, अपना कपड़े चेंज नहीं कर सकते, बहुत सारे सालों तक वो नहाए नहीं होते, ऐसे लोग को क्लीन करना है। तो इस तरह की काम 15 सालों से रियल लाइफ पर जो हमने खुद संस्था स्थापित की थी 15 साल पहले, और उस संस्था के माध्यम से मैं करते आ रहा हूँ। आप लोग के माध्यम से मैं बताऊँ कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ कंटिन्यू YCM और यहाँ जो लोग रहते हैं 150-200 लोग को डेली एवरीडे खाना फ्री प्रोवाइड करता हूँ। ये काम मैं कब कर पाता हूँ जब आप लोग मेरे साथ होते हैं। तो मेरी जो पहचान है, मैं एक छोटा सा किले गांव से, ग्रामीण भाग से आया हुआ इंसान, सेल्समैन के तौर पर पुणे में आया था, पेन बेचता था। 10-12 साल मैंने पेन बेचते इतना मुकाम हासिल कर लिया कि मैं पैदल घूमने वाला इंसान कार से मार्केटिंग करता था। और मुझे याद है कि 99 में हुंडई की सेंट्रो कार आई थी, और वो सेंट्रो कार में शोरूम में गया और परचेज किया, करने के बाद मैं कार से स्कूल कॉलेज में मार्केटिंग करता था। तो उस टाइम में मेरी इनकम 5-6 हज़ार रुपये पर डे था। तो छुट्टियों के दिन मैं अस्पतालों में शनिवार और रविवार के दिन गवर्नमेंट ऑफिस बंद होता है, स्कूल कॉलेज बंद होता है, तो मैं घर में बैठ के क्या करूँगा, तो छुट्टियों के दिन अस्पतालों में पेन बेचता था। YCM, ससून, जहांगीर हॉस्पिटल, लोकमान हॉस्पिटल, इस तरह के हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर के पास पेन बेचने के लिए जाया करता था कि कम से कम घर में बैठूंगा तो खाली हाथ बैठना पड़ेगा, बाहर जाऊंगा तो कुछ तो इनकम आएगा। लेकिन ऊपर वाले को क्या नसीब, मैं हर अस्पताल में जाया करता था नर्स और डॉक्टर के पास पेन बेचने के लिए। तो काउंटर पर नर्स डॉक्टर होते थे, लेकिन वार्ड में बहुत सारे पेशेंट एडमिट होता था। कोई मेडिसिन वार्ड है, कोई सर्जिकल वार्ड है, कोई ऑर्थोपेडिक वार्ड है, कोई कैंसर का वार्ड है। तो किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पति बीमार है, किसी का बाप बीमार है, ऐसे लोग मुझे दिखाई देता था। तो मैं अपने पॉकेट से 10 रुपये और 5 रुपये दे की मदद किया करता था। मुझे याद है कि कोई भी ऐसा गरीब इंसान मुझे वार्ड में दिखता था तो मैं माता जी को बोलता था, माता जी ये 10 रुपये ले लो, कुछ चाय पी लेना। छोटा बच्चा दिखता था, उसको मैं 5 रुपये देता था, कुछ खा लेना। तो ये
सिलसिला बनते गई, कारवा बनते गया। काफी लोग मेरी तारीफ करते गए। काउंटर पर जो नर्स और डॉक्टर लोग ये आपस में बहुत चर्चा करते थे, हे बघा पेन वाला येतात प्रत्येक रविवारी आणि हे बाळाला किंवा महिलाला त्या माताजीला मदत करून जाता था। मतलब वो आपस में चर्चा करती थी, लेकिन खुशियाँ मुझे मिलती थी कि बड़ा देखिए एक मेरे से इंसान को कोई आदमी तारीफ कर रहा है। तो ये तारीफ मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई, अनमोल हो गई कि मैं अपने काम को और बढ़ाते गया। कुछ लोग ने बताया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला मेरा नाम एबी हुसैन है। तो लोग बोलते थे कि हुसैन जी आप एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनोगे। तो मैं बोला कैसे? ये जो काम कर रहे हो ना इसको और अच्छा करोगे तो काफी अच्छा इंसान बनोगे, लेकिन एक सिस्टम में आना पड़ेगा, एक सिस्टम में आना पड़ेगा। मैं उस इंसान ने पूछा वो सिस्टम क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि अभी आप अपनी पॉकेट से 10 रुपये 20 रुपये की मदद करते हो, एक ट्रस्ट स्थापन कर लो। ट्रस्ट स्थापन करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अभी आप 5 लोगों की मदद कर रहे हो, एक दिन आप 50 लोगों की मदद कर पाओगे, 100 लोगों की मदद कर पाओगे। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप काम करना चाहूँगा। तो मैं उनकी बातों को मान लिया और कुछ ही सालों में मैंने ट्रस्ट का नाम मैंने रियल लाइफ पीपल हम रख लिया और 2010 में मैंने रजिस्ट्रेशन की चैरिटी कमिश्नर से और 2010 में मैंने स्थापन कर लिया। और 1 जनवरी 2010 से वाईसीएम हॉस्पिटल में डेली जो पेशेंट होते थे उनको सुबह शाम खाने का कूपन बांटने का काम करता था और जो भी गरीब पेशेंट है उनको कूपन बांटने का। ऐसा करते करते 4-5 सालों तक ऐसा ही करता गया, कोई मदद नहीं करता था। एक तो मिस्टर हुसैन नाम, दूसरा आई एम नॉट मार्शियल, तीसरा हिंदी भाषी। 3 मेरे लिए चैलेंजिंग केस था मेरे लिए और मुझे मदद नहीं मिलता था। 5-6 साल तक ऐसी बात हो गई कि मेरे जीवन में हे भगवान मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूँ शायद अच्छा है गलत है। तो मेरी बहुत बड़ी भगवान ने ऊपर वाले ने परीक्षा लिया, यहाँ तक कि मेरी जमीन प्रॉपर्टी घर कार जितने भी थे धीरे धीरे हमने सेल करना चालू कर दिया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हारा। लास्ट में मेरी वाइफ जितने भी जरूरत थे मेरे कमाए हुए वो सब धीरे धीरे मैंने खर्च करना चालू कर दिया और मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं बोला एक दिन ऐसा आएगा कि तभी तो ऊपर वाला अपने को चेंज करेगा और जिससे मैं काम करूँगा। ठीक 4-5 साल के बाद बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, बहुत सारे कर्ज हो गए मेरे पास और मैंने करोड़ों रुपया इस सेवा में लगाना चालू कर दिया। लेकिन वाईसीएम हॉस्पिटल में एक दिन ऐसा आया कि वहाँ के नर्स डॉक्टर धीरे धीरे हमें सपोर्ट करना चालू कर दिया, थोड़ी थोड़ी अपनी तनख्वाह से मदद करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी उम्मीद जग गई कि नहीं अभी जो मैं काम कर रहा हूँ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे हमारे बारे में समाज को मालूम पड़ता गया। समाज में अनेक तरह के लोग होते हैं, सभी धर्मों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन मिस्टर हुसैन के बारे में पता चल गया कि नहीं मिस्टर हुसैन राइट परफेक्ट इंसान है तो लोग मुझे सपोर्ट करना चालू किए। आज मैं भगवान को बहुत ऊपर वाले को इतनी शुक्रगुजार हूँ कि आप लायंस क्लब जैसी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे समाज भूषण पुरस्कार अभी फिलहाल पिछले साल ही दिया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने कितना पैसा कमाया कितना गंवाया उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज सैकड़ों लोग की रोज मदद कर पाता हूँ। ये जो आप निवारा केंद्र देख रहे हैं पिछले 4 सालों से चलाया जा रहा है। वाईसीएम अस्पताल में जो लावारिस लोग आते हैं और जिसकी मैं इलाज करवाता हूँ, इलाज करने के बाद जिसके रिलेटिव नहीं मिलते हैं तो उनको यहाँ रखता हूँ। ये आज की डेट में यहाँ पर जितने भी माई बाप है यहाँ पर अभी 70 लोग रह रहे हैं। आपको मैं बताऊँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं जब आए थे तो इनकी अवस्था ऐसी नहीं थी। सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास है, लीगल काम होता है यहाँ पर, गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पर सारे फोटोग्राफ्स है। तो ये लोग बिस्तर पर थे, बेड पेशेंट थे जो 2-6 महीना उठ नहीं पा रहे थे। ऐसे लोग को हमारी टीम ने हम लोगों ने उनको अच्छा करने की कोशिश किया और ये माता पिता हमारे पास नॉर्मल इंसान जैसा दिखता है। यहाँ पर तो 30% ऐसे लोग हैं जो मेंटली इफेक्टिव वाले लोग हैं, जो अभी दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में वो चेंज होते हैं। ऐसे लोग को मैं 1-2 बार बुलाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे लिए इतनी खुशनसीबी की बात है कि मैं आपको कितना भी भगवान को गॉड को शुरू करूँ अदा करूँ उतना ही कम है। इतना ही नहीं, यहाँ जो 70 लोग रह रहे हैं तो इनके लिए मैं राजगुरु नगर खेड़ में 1.25 एकड़ लैंड हमने लिया है। उस काम के लिए लोक सत्ता ने हमें सपोर्ट किया वो जमीन खरीदने के लिए। वहाँ जो घर बन रही है आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, उस काम के लिए सलीम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ वो जो मैं रूम बना रहा हूँ वो रूम में सलीम साहब हमें मतलब
बहुत बड़ा सपोर्ट किया है उन्होंने, जो आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ते जाते हैं। तो ये जो निवारक केंद्र है, आप बोलेंगे कि हुसैन जी इसको चलाते कैसे हो, तो ये जितनी भी मैं चला पाता हूँ, आप जैसे लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई ग्रोसरी के तौर पर, आज जो इतना बड़ा एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो यहाँ पर 25 कुर्सी जो आपने पूछा था हुसैन जी आपको क्या लगने वाला है, तो मैं बोला कि ऐसी चीज मैं वहाँ जो कई सालों तक चलेगा, तो आप कुर्सियाँ उपलब्ध करवा दे रहे हैं। ये माता पिता सिर्फ हॉल में नहीं, रूम में भी बैठते हैं, कॉट के बाद भी उनको कुर्सियाँ दिया जाता है बैठने के लिए। तो उनके लिए हमारे पास पहले जैसे जो कुर्सी थी वो कमजोर होती गई, कई कुर्सियाँ गिर जाते हैं, लोग गिर भी गए, तो उसके लिए आपने जो मुझे कुर्सी की जो बंदोबस्त किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊँ कि सलीम साहब उनकी फैमिली भी आप आएंगे, तो ये मैं वहाँ आश्रम जो बना रहा हूँ, वहाँ 100 बेड का मैं आश्रम बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। एक बंदे का फार्म हाउस था, वो फार्म हाउस हम ले लिया हमने, और अभी कुछ ही 2-3 महीने में वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ये सब दुआएं किनकी दुआएं हैं, आप जैसे अच्छे लोग की दुआएं हैं, और इन माताओं पिता को जो मैं सेवा देता हूँ उसका एक बड़ा फल है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे करना भी नहीं है। मेरे खुद के 3 लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पढ़ने के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में चले जाएंगे, और मैं पूरी जिंदगी मैं ये सेवा में, देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा लायंस क्लब को, और निगड़ी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर जो आए हैं उनको जितना भी शुक्रिया अदा करूँ। तो एक सवाल ये लगे कि इसको चलाते कैसे हो, तो ये पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका का ये प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट ने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि हुसैन जी आप ही इस चीज़ को चला सकते हो, क्योंकि ये लोग को चलाना, इन लोग को संभालना इतना आसान नहीं है। आपके घर में अगर 4 लोग की फैमिली है, आप समझ जाइए चारों को संभालना कितना मेंटली इफेक्ट से लेके, खाने से लेके सारी चीजें संभालना आप समझ सकते हैं। उसी तरह से जो माँ बाप है इनको संभालना थोड़ा सा कितना आसान है, तो आप लोग अंदाजा लगाइएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मुझे एक मानधन देती है, एवरी मंथ 1.25 लाख रुपये मुझे देती है। तो उसमें हमने क्या रखा है कि यहाँ की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ के स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिए, और 9 स्टाफ को सैलरी वो पेमेंट से मैं उनको देता हूँ, जिससे यहाँ की जो क्वालिटी मेंटेन हो। उसमें 2 खाने बनाने वाले हैं, 2 देख रेख करने वाले हैं, 2 मैनेजर है, और भी जो महिला के लिए महिला अटेंडेंट है, तो उसके लिए तो वो पैसा मैं उसमें कन्वर्ट करता हूँ। डेली जो 70 लोग खाने का जो बंदोबस्त है वो आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं काम कर पाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं 4 सालों में यहाँ पर 600 लोग को हमने एंट्री दिया है, 600 लोग को सर्विस दिया है। ऐसे लोग जो 20 साल से गाँव नहीं गए थे, तो हमने उनको परिवार मिला करके हमने उनको परिवार को सुपुर्द कर दिया है। कुछ लोग तात्पर्यता आए थे, यहाँ का लाभ लिया और चले गए। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है, जो बीमार थे, तो उनको गवर्नमेंट के प्रोसीजर के हिसाब से उनको भी किया गया है। अभी कंटिन्यू 70 लोग यहाँ पर 70-75 का एवरेज है तो यहाँ पर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मनीषा जी आपको कितना भी थैंक बोलूँ, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट को खुश करना हमारा काम है, क्योंकि अगली बार जो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो भी, और जितने भी एक्स प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, और यहाँ पर अभी नए मेहमान आ गए हैं। चंद्रशेखर जी मैं भी आपकी तारीफ करूँगा, क्योंकि पवार साहब नाम से कई लोग हैं, मंत्री से लेकर के काफी लोग हैं, अमीर से लेकर गरीब लोग हैं, लेकिन आपने मेरे लिए ऐसा काम कर दिया कि लोगों को जोड़ दिया, और आप जैसे लोग यहाँ पर जुड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर कारोबार होता गया। तो मैं आपको जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक थोड़ा सा मैं एक ऐसे इंसान को यहाँ पर बुलाऊंगा, क्योंकि जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ बहुत गौर से समझिएगा। इस दुनिया में पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, दौलत कितना भी कमा लीजिए, आपके परिवार, आपके घर वाले सबकी मदद होता है, लेकिन कुछ काम जो आप कर रहे हैं वो आपको हमेशा के लिए जैसे कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी सपोर्ट करने का एक आपको एक छोटा सा तजुर्बा बताता हूँ। ये प्यारा सा बंदा है, इधर आ गया, यहाँ आ गया। इसका नाम प्यार से हमने विकी रखा है, जो मैं आपके मोबाइल पर इनका वीडियो भेजूंगा, आप वीडियो देख लेना, उससे आप समझ जाना। ये विकी आज से 3 साल पहले मुझे रास्ते पर मिला था, और इस हालत में नहीं मिला था, बहुत बेकार अवस्था में मिला था।
कचरा चुन के खाता था वो, ऐसे फोटो मेरे पास है, वो फोटो भेजूंगा आप लोगों को, समझ लीजिएगा। ये इंसान को यहाँ लाने के बाद 2-4 दिन तो उसको इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन 2-4 दिन लाने के बाद ये इंसान के अंदर इतना चेंजिंग होता गया, हमारे लोगों ने इनको चेंज करता गया। ये इंसान गूंगा है, बात नहीं कर पाता है, ये इंसान बोल नहीं पाता है, सुनता है, लेकिन ये इंसान, मैं बताऊं क्या, अच्छा इंसान बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छे इंसान बनने के लिए एक संस्कार की जरूरत है, वही संस्कार इसके अंदर है। ये इंसान आज एक गूंगा रहते हुए भी, हमारे पास कई ऐसे बेड पेशेंट है जो खुद खाना नहीं खा सकता है, खुद से अपना जो पेशाब का जो किया हुआ ये है वो चेंज नहीं कर सकता है, बदली नहीं कर सकता है, उस इंसान का काम ये करता है। तो ऐसे भी और इनको मैं अपना एक भाई मान चुका हूँ। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो सारे माता पिता के रूप में हैं, तो किसी को मैं अपना भाई मान चुका हूँ, किसी को बड़ा भाई मान चुका हूँ, किसी को मैं अपना पिताजी मान चुका हूँ। एक पिताजी ऐसा माना हूँ कि आज वो वाईसीएम में एक पेशेंट है, बेड पेशेंट है, उसकी वो सेवा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है सर। आप लोगों को मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ। तो फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप परिषद की आप लोग कुछ बोले यहाँ पर। सर्वांना माझा नमस्कार। आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस आहे, जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस, आणि डोक्यात कल्पना आली काहीतरी ज्येष्ठांसाठी करावं, आणि क्लबमध्ये ती कल्पना मांडली। सलीम सरांनी त्याला प्रोत्साहन दिलं की आपण करू। हुसेन सरांचा नंबर मिळाला, त्यांनी त्यांची रिक्वायरमेंट सांगितली, आणि माझ्या क्लबमधून मला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला की आपण हे नक्की करू। आणि त्यांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे आज मी तुमच्यासमोर उभी राहिले, आणि तुम्हाला जी मदत तुम्हाला हवी होती ती मी करू शकते। म्हणजे जे ठरवलं ते करता आलं। हुसेन सरांचं कौतुक खरं करण्याचं भाग्य मला मिळालं, कारण ते इतकं छान काम करतायत। आज आपल्या आई वडिलांना सांभाळणं आजच्या मुलांना शक्य होत नाही, किंवा आपल्या कुटुंबियांना सांभाळणं शक्य होत नाही, आणि आज त्यांनी आपल्या सगळ्यांना त्यांचं कुटुंब मानलंय, आणि ते तुमचा सगळ्यांचा सांभाळ इतकं छान करतायत। आजच्या जगात अशी माणसं फार कमी मिळतात, ही सर्वसामान्य नसतात, ही असामान्य माणसं असतात, असामान्य आहेत, त्याच्यामुळेच हे काम करू शकतात। हे काम खरंच जसं आपण म्हणतो ना, ईश्वर सेवा हीच जनसेवा हीच ईश्वर सेवा असते, ते करतात, आणि त्याच्यामुळे त्यांना इतकं पुण्य मिळतंय की त्यांना कशाची कमतरता कधी भासणारच नाही। आज त्यांची 3 मुलं आहेत, त्यांचं नक्कीच त्यांच्यावर संस्कार तितके छान झाले असतील, आणि आज ते एका उच्च पातळीवर नक्की पोहोचतील, कारण आपल्या सगळ्यांचा त्यांना तेवढा आशीर्वाद म्हणा, पाठिंबा, म्हणजे सगळं तोंडाने म्हणून होत नाही, आत्माशीर्वाद देतो, आणि तो खूप महत्वाचा असतो। आणि तुम्हा सर्वांना इथे म्हणजे त्यांनी जे सांगितलं की तुम्हाला कुठल्या ह्याच्यातून आणलं आणि तुम्ही आज काय आहात, तर खरंच खूप कौतुक आहे सर तुमचं, की तुम्ही इतकं छान काम करताय। आणि त्या कार्यात आम्ही एक खालीचा वाटा घेतलाय, पूर्ण फुलाची पाकळी आम्ही आमच्याकडून तुम्हाला देत आहोत, आणि त्याचा तुम्ही आनंदाने स्वीकार केला, हे खरंच आम्हाला लायन्स क्लबसाठी खूप छान आहे। आणि अशीच मदत आमच्याकडून नक्की तुम्हाला मिळेल, तुम्ही कधीही सांगा, जी गरज असेल ते आम्ही तुमच्यासाठी नक्की उभे राहू, आणि तुमच्या कार्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। आणि तुम्ही इथे आम्हाला हे दिलं, सहकार्य केलं, किंवा ह्याच्या म्हणजे हे आम्हाला ती सेवा करण्यासाठी तुम्ही जो आम्हाला चान्स दिला ना, ह्याच्यासाठी आम्ही तुमचे धन्यवाद मानतो। तुम्हाला सर्वांना इथे भेटून बघून खूप छान वाटलं, धन्यवाद। और आपने इतनी सुंदर बातें बताया आपने हमारे बारे में, और यहाँ पर जो आपने जो कुर्सियाँ आपने उपलब्ध करवाई, उसके लिए मैं लायंस के जो आपके जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी दान करता है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये अपनी बात खत्म करने से पहले मैं जो ये काम कर पाता हूँ, तो हमारा एक टीम वर्क है। हमारी जो 10 लोग की टीम है, 9 स्टाफ और मैं खुद, तो 10 लोग की टीम है। वो टीम में जो
टीम वर्क काम कर रहे हैं, जिसमें से एक एग्नेस है जो यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करती है। देखिए, एक मन को स्थिर रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं तो अलग अलग डिप्रेशन वाले लोग हैं, तो उनको सेवाएं देना, काम करवाना। तो मैं 2 मिनट का सिर्फ वक्त दूंगा कि एग्नेस जी आप यहाँ पर आइएगा और आप हमारे लायंस क्लब ऑफ निगरी के जो सारे पदाधिकारी है उनको आप धन्यवाद दीजिएगा और आप कुछ 2 मिनट यहाँ सच में इसे सबको 2011 से जानती हूँ और आज सुबह की बात मैं बोलूँगी कि एक माता है जो अपने बेड पे इतने आराम से सो रही थी, तो मैंने देखा कि बाप रे, मैंने सर को महसूस कर रही थी कि आप लोग बहुत खुशी देगा जो इन लोग इतने रिलैक्स रह करेंगे। कौन सोचता है इस सर्कल में काम रोज देखती कि ये लोग माता इतना सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज है कि बेटा भी नहीं कर सकता। जो सच में उसे मुझे बहुत 2011 से जानती कि जैसा कि दवा में मैं गई थी तो एक महिला को भूख लगी थी, मैं शॉर्टकट बताएंगे, तो वो भूख लेके मुझे सब लोग बाहर निकाल देते, तो उस वक्त मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन सर ने प्रणाम किया मुझे, वो प्रणाम के कारण मैं आ गया। जो आदर एक बॉस है, लेकिन सर कभी बॉस नहीं समझते किसी को, लेकिन वो जो आदर है वो हरेक को एक आदर करते हैं। वो महिला को डिलीवरी तक उन्होंने मदद की, उनको बेबी हो रही और खाना लगातार देते रहे, उनकी देखभाल साथ में लोग करते रहे रियलाइज मैं सच में मैं सर को सच में काफी 40 समझती हूँ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला। दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं, सच्चा इंसान नहीं मिलता और सब में उनसे भगवान इंसान है। उनका हर एक काम बिल्कुल आप कभी भी आएंगे, आप एकदम ट्रांसफर हो ग्रेट मैन। मेंबर्स सबके मैं धन्यवाद करती हूँ, हमेशा सर के साथ जुड़े हैं। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू। ऑफिसर हमारे डिग्री के प्रेसिडेंट काफी अध्यक्ष लाइन मनीषा गायकवाड़ जी, सेक्रेटरी और हमारे साथ आए हुए लेडीज मेंबर्स, मेरे इधर मेरी फैमिली और मेरे लाइन्स क्लब डिग्री के और हमारे सीनियर मेंबर्स और मेरे सामने बैठे हुए सभी माता और पिता हो। हुसैन भाई का जहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट है, हम लोग भी काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा काम करने वाले जो शख्सियत है ये रियली बहुत, ये जो बोलते हैं ना रियल पीपल रियल, लेकिन बहुत रियल कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो अपनापन इतना देने वाले मिलते हैं। हर एक चीज में कोई ना कोई किसी का स्वार्थ रहता है, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं वो करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन मैंने देखा है कि खुद के जेब से खर्चा करके खुद का वक्त देना क्या आज की बहुत बड़ी बात है। और हमारे लायंस का भी यही मोटो है कि आपने हमारे जो समाज में जो नीड बेस्ड एक्टिविटीज है प्लीज सर, हमारा जो लोगों ये है हमारा ग्रीन वी सर, जहाँ पे जिसको जरूरत है वहाँ पे लाइन खड़ा है, तो इसीलिए हम लोग आपके साथ कांटेक्ट में आए और हुसैन भाई आपके जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे क्लब का सौभाग्य है कि हमको ये आपके साथ एक्टिविटी करने का मौका मिला। और मैंने खास मेरे बेटी को लेकर आया था कि लायंस क्लब का जो स्टार्ट हुआ है वो USA शिकागो से हुआ है और वो आज 109 कंट्री में 209 कंट्री में लायंस क्लब के ऑफिस है। तो इतनी बड़ी NGO है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 NGO है जो जहाँ पे जिधर उनकी नीड बेस्ड एक्टिविटीज है वो लायंस क्लब के थ्रू होती रहती है। तो मैं हमारे सभी क्लब के मेंबरों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। छोटा सा यहाँ है थोड़ी आज लायन्स क्लब ऑफ पुणे निगडी तर्फे
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुर्च्या देण्यात आल्या. खुर्च्या देत असताना पहिलं एंट्री केली तुमच्या केंद्रात आणि रिअल पीपल हे दिसलं. रिअल लाईफ आहेच आहे, बाहेर दिसतेच, पण रिअल पीपल हुसेनभाई सारखे इथं आल्यावरच दिसले मला. खालचे तुमचा बोर्ड आहे सावली निवारा केंद्र. सावलीचं महत्व जेव्हा जास्त उन्हाळा असतो तर झाड जसं स्वतःवर सावली ऊन घेतं आणि खाली सावली देतं, तसे हुसेनभाई आपल्याला सावली देतात. आणि हुसेनभाईसाठी हार्दिक शुभेच्छा. मंदिरात आपण देव बघतोच, पण रिअल देव बघायचा, रिअल लाईफ सारखे रिअल देव बघायचा असेल तर हुसेनभाई सारखा सावली निवारा केंद्रात यावं आणि बघावं. थँक्यू, थँक्स अ लॉट. आजचे बातमीपत्र येथेच संपले. पुन्हा भेटूया नवीन बातमीसहित. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.